ये चर्चा कर ही रही थी, तब तक उद्धव जी सामने से आ गए। आप सब जानते हैं और नहीं जानते हो तो जान लीजिए, किसी भी पवित्र नदी में, पवित्र तीर्थ में अपवित्र शरीर से प्रवेश नहीं करना चाहिए, बासे शरीर से प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप ऋषिकेश जाएंगे सत्संग करने के लिए तो सवेरे उठे और मलमूत्र त्याग करके सीधे वही गंदे कपड़े पहन के चले गए गंगा जी में, तो गंगा स्नान करने से पाप लगेगा। इसलिए गंगा जी में स्नान करना हो, यमुना जी में स्नान करना हो, सरयू जी में, नर्मदा जी में, किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करना हो तो उसकी विधि पहले मलमूत्र त्याग करके, पर्याप्त शुद्धि करके, पूरा सिर से नहा करके पवित्र हो जाएं। फिर एकदम धौत वस्त्र पहने, धुला हुआ कपड़ा माने पवित्र वस्त्र धारण करें, फिर तीर्थ में जाएं और फिर साष्टांग प्रणाम करें पहले गंगा जी को, यमुना जी को। फिर वह जल लेकर थोड़ा मस्तक पर लगाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गंगा जी, हे यमुना जी, आप तो भगवत स्वरूप हैं, पर स्नान के समय आप में घुसना पड़ेगा तो हम पैर रखेंगे आप में, तो हम पैर रखते हैं उसके पहले हम अपना मस्तक रखते हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। फिर भीतर जाए, स्नान करे और फिर शरीर को ऐसे मले नहीं, गोता लगाकर वहीं आचमन प्राणायाम संध्योपासन करके यदि हो तो फिर बाहर आवे, बाहर शरीर को पोछे नहीं। शरीर को पोछते ही तीर्थ के स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। तीर्थ के जल को शरीर पर ही सूखने दे और जो गीला कपड़ा है उसको तीर्थ में निचोड़े नहीं, या निचोड़ना हो तो उतनी दूर निचोड़े कि वो बह करके फिर से गंगा जी में न जाए, अथवा जहां आपका निवास है वहां तक ले जाओ, वहां धो करके सुखाओ। इस विधि से वर्ष में एक बार गंगा स्नान कर लेगा तो गंगा जी के स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक लगे रहेगा। कितने समय तक? 1 वर्ष के भीतर कहीं भी मृत्यु हो जाए उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो नरकों में नहीं जाएगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। वर्ष में 1 बार गंगा स्नान की महिमा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि गोपियां बिना नहाए जमुना नहाने जा रही थी, ऐसा मत सोचना। वो सब स्नान आदि करके, आवश्यक कृत्य करके तब यमुना जी में स्नान और जल भरने के लिए जा रही हैं। और बदंती नाम उद्धवोगात कृतान्निका। प्रातःकालीन संध्योपासन करके उद्धव जी आ रहे हैं और गोपियां जा रही हैं, बीच में मिलन हो गया। उद्धव जी जो है ना, उनका वर्ण भी श्याम है और बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा ही रंग रूप है, बिल्कुल हूबहू। बाल के बराबर भी फेरफार नहीं उद्धव जी और श्री कृष्ण में। इसलिए तो भगवान कहते उद्धव जी में मुझ में अणुमात्र अंतर नहीं है। जैसे भरत जी को देखकर लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये राम जी हैं क्या, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहीं नर नारी। ऐसी उद्धव जी और श्री कृष्ण दोनों खड़े हों तो पहचानना मुश्किल होता है इनमें कृष्ण कौन से, इतने एक रूप हैं दोनों। इसलिए उद्धव जी क्या करते हैं जानते हो? उद्धव जी अपनी वेशभूषा थोड़ी अलग बना के रखते हैं जिसमें पता चले कि ये स्वामी हैं और ये सेवक हैं। एक जैसा श्रृंगार पहन ले तो बिल्कुल लगे हूबहू वैसे ही। अब ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा ब्रज में, तो कैसे भेजा? अपनी पूरी ड्रेस, अपनी पूरी पोशाक पहना करके भेजा। अपनी जो धोती ठाकुर जी पहनते वही धोती, जो पटका रखते वही पटका, और मोर मुकुट, गुंजा की माला, बांस, सब कुछ मने अपना नक्सिक पूरा श्रृंगार करके भेजा। तो यहां एक बड़ी विचित्र बात है।
उद्धव जी भगवान के जैसा स्वरूप तो उनका है ही है, श्रृंगार भी भगवान के जैसा। स्वरूप और श्रृंगार दो चीजें हैं ना, तो स्वरूप भी भगवान के जैसा, श्रृंगार भी भगवान के जैसा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने गोपियों कहा कि मैं आ रहा हूं, तो मैं उद्धव रूप से आ रहा हूं। एक भाव ये। दूसरा भाव ये कि यदि अन्य वेशभूषा उद्धव जी की होगी तो पता नहीं गोपियां इनसे बात करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि उनके तन मन प्राण में, उनकी दृष्टि में तो केवल मैं समाया हुआ हूं। इसलिए मेरे स्वरूप में उद्धव जी को देखकर वार्तालाप भले ही हो जाए, वैसे वार्तालाप संभव नहीं है। तो पहले तो गोपियों को ये लगा कि श्री कृष्ण आ गए, अरे आगे आगे आगे, प्रीतम आगे आगे आगे, दौड़ी। जैसे ऐसा समझो जैसे रोड इतनी दूरी पर होंगे उद्धव जी, इधर गोपियां, दौड़ी। पास पहुंची, अरे ये श्री कृष्ण नहीं है, ये तो श्री कृष्ण का कोई सेवक है। रंग रूप वैसा ही, वेशभूषा वैसी ही, फिर पहचान कैसे हो गई? ये श्री कृष्ण नहीं, ये श्री कृष्ण का दास है। ये पहचान कैसे हुई? बोलो कैसे हुई पहचान? आंखों से। किससे हुई? नेत्रों से पहचान हुई। तो क्या उद्धव जी के नेत्र छोटे हैं? नहीं, उद्धव जी के भी कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। फिर नेत्रों से पहचान कैसे हुई? श्री कृष्ण के नेत्र थोड़े चंचल हैं, कभी ऐसे देखते कभी ऐसे देखते, एक तरफ तो देखते ही नहीं है, बड़ी बड़ी आंख ऐसे ऐसे करते रहते। श्री कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, उनके चंचल नेत्र हैं श्री कृष्ण के। और संत के नेत्र कैसे होते हैं? संत के नेत्रों में चंचलता नहीं होती। यदि संत है, वस्तुतः वेशभूषा से भी संत है और हृदय से भी संत है, तो उसकी पहचान उसके नेत्र हैं। नेत्रों में पवित्रता का भाव होता है, उसके नेत्रों में गांभीर्य होता है, उसके नेत्रों में चंचलता का नितांत अभाव होता है। इसलिए ताका झांकी महात्मा लोग नहीं करते हैं। ऐसे भी संत हमने देखे हैं माता जी, जो अपने जीवन में ऐसे कभी उन्होंने देखा ही नहीं। हमको अपने बाल्य काल में एक महान भगवत प्राप्त अनुरागी संत के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, लगभग 1 वर्ष। उन संत का नाम था परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी। पूज्य स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वे शिष्य थे, करपात्री जी के गुरु भाई थे, अद्भुत महापुरुष थे। भगवान नाम श्रवण करते ही उनको प्रेम जागृत हो जाता था, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती थी। ऐसे प्रेमी अनुरागी संत थे महाराज, हम क्या बताएं आपको। इतना अधिक रुदन करते थे वो कि उनके ये गल गए थे रोते रोते, रात्रि को औषधि लगानी पड़ती थी। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी स्पर्श तो किसी के भी शरीर का नहीं करते थे, न स्त्री के न पुरुष का। 1-2 ऐसे होते थे जो उनके शरीर की जो निजी सेवा में थे वो ही स्पर्श कर सकते थे, बाकी नहीं। एक ब्रह्मचारी थे, वो उनका स्पर्श करते थे। इस बालक को भी अधिकार था कि हम तो बहुत छोटे थे, उनकी गोद में भी चढ़ जाएं तो उनको कोई कई बार स्वामी जी लेटते तो हम छोटे बच्चे थे, ऐसे ऐसे उनको करते तो कहते पंडित जी अब हम आपको दबा देते हैं। हाँ दबाओ। वो हमको दबाने लग जाते, हम उनको दबाने लग जाते। बच्चों से जैसे खेलते ना ऐसे खेलते। तो उनको हमने देखा स्वामी जी को, स्वामी जी की दृष्टि ऐसी रहती थी।
ऐसे कभी नहीं। सामने वाले व्यक्ति को देखते नहीं थे स्त्री है पुरुष है कौन, कुछ बात करते तो ऐसे ही करते थे, बहुत कम बात करते थे। नेत्रों से संत की पहचान होती है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके नेत्रों का दर्शन करें, कैसी सौम्यता, कैसी गंभीरता, कैसा प्रेम उनके नेत्रों में छलकता था। नेत्रों से पहचान होती है। प्रेम भिक्षु जी महाराज का चित्र देखो आप, उनके नेत्र कैसे हैं। नेत्रों में संतों के प्रेम का समुद्र हिलोने लेता है, उसमें अतिशय पावनता होती है। वे किसी का दोष तो देखते ही नहीं है, सब में भगवत भाव रखते हैं। संतों की दृष्टि ही उनकी पहचान है। तो उद्धव जी की दृष्टि नीची है, उनकी नजर में चंचलता नहीं है, गांभीर्य है। इसको देखकर बोले ऐसी दृष्टि तो कृष्ण के किसी अनन्य दास की ही हो सकती है। कि श्री कृष्ण के सेवक हैं। श्री शुक उवाच तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनं लसन् मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम शुचिस्मिताः कोयमपीच्य दर्शनः कुतश्च कस्याश्च्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वाः परिबभ्रुरुत्सुकास्तमुत्तम श्लोकपदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेण वनता सुसत्कृतं सब्रीडहासे क्षणसुनृतादिभिः रहस्य प्रच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। अरे ये तो भगवान के संदेश वाहक दूत हैं। ये जान करके गोपियों ने उनका आदर किया और कहा कि प्रभु बैठ जाओ, तुम भगवान का संदेश लेकर आए हो प्रीतम का, तो सुनाओ संदेश क्या है। बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाएं? जमुना जी का पुलिन तो है, रज है। गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछा दी। कौन सी ओढ़नी? जो कृष्ण विरह के आंसुओं से भीजी हुई थी। वो एक दो ने थोड़ी बिछाई, सैकड़ों गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछाई। आप विचार करो, 100, 200, 500 ओढ़नी बिछ जाएं तो मोटी गद्दी जैसी हो जाएगी ना। वो गद्दी आ दी गई। कहाँ बिछाई गई? हमारे मोहल्ले में। उसका दर्शन करने के लिए वृंदावन मलुकपीठ आना पड़ेगा। ज्ञान गुदरी मोहल्ला, उसी में उद्धव गोपी संवाद हुआ है। वो बिछा दिया ओढ़नियों को। ये बिछाकर बिठाया, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है प्रेम पीठ पर विराजमान कर दिया श्री उद्धव जी को। क्योंकि बिना प्रेम पीठ पर विराजमान हुए प्रेम का मर्म समझा नहीं जा सकता। प्रेम का तो उन पंडित जी के ही कोरे गमछा को श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने ऐसे उठाया और धीरे से चरण की चौकी के पास रख दिया। उनके पैर से स्पर्श कराया चरण से, और फिर उस गमछे को जैसे ही कंधे पर रखा, उन पंडित जी के प्रेम जागृत हो गए। अश्रुकंप पुलक आदि भाव जागृत हो गए। अब वो महापुरुष की तो महिमा थी ही, हम समझते हैं श्री संत गोपालाचार्य जी की भी महिमा, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया तो महापुरुष का प्रभाव प्रकट हो गया। नहीं महाराज, हम आपको क्या कहें, सावधानी हम लोगों में है नहीं, श्रद्धा जैसी होनी चाहिए है नहीं, प्रेम जैसा होना चाहिए प्रेम है नहीं। इसलिए संतों के गुरुजनों के अत्यंत निकट रहकर भी हम कोरे के कोरे रह जाते हैं, कुछ नहीं हमको मिल पाता है। इसी को हमारे पूज्य परमन जी महाराज कहते हैं, क्या करें बड़े दुख की बात है, दीपक तले अंधेरा। एक बार हम गए गौशाला में, तो कई बार यही बात बोलते रहे,
दीपक तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। हमने कहा महाराज जी हम समझे नहीं। बोले आपकी वाणी का लाभ कितनी दूर दूर तक लोग ले रहे हैं, अब कितने लोग भजन में तीव्र गति से लगे हुए हैं, इसको कोई नहीं जानता है। अब बोले आपके बहुत निकट रहने वाले जितना लाभ उनको लेना चाहिए था उतना लाभ नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं दीपक तले अंधेरा। ये परमंजन था, ये मेरी बात नहीं है, किसी की भी बात। जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम सर्वतो भावेन निश्चल निष्कपट भाव से भगवान के मिलना चाहिए, वो अवश्य मिल जाएगा। गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के सखा हैं, पार्षद हैं, और उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। हमारे लिए तो नहीं भेजा होगा। किसके लिए भेजा? बोले अपने मैया बाप के लिए भेजा होगा। क्यों? माता पिता से तो पुत्र का प्रेम होता ही है, उनके लिए भेजा होगा। क्यों? बड़े बड़े महात्मा लोग भी अपने माता पिता के प्रति प्रेम तो नहीं त्याग पाते हैं। और देखो श्री कृष्ण की प्रीति कैसी है, वो तो हमारी समझ में आ गया। निश्यम तुजंत गणका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। भौरा तब तक फूल पर मडरा था जब तक कली का रस नहीं मिला, रस मिलते ही उड़ जाता है। तभी तक प्रजा राजा के पास रहती है जब तक राजा को लगता है कि राजा योग्य है, नहीं तो प्रजा भी राजा को छोड़ के चली जाती है, अयोग्य राजा को प्रजा छोड़ के चली जाती है। पढ़ लिखने के बाद विद्यार्थी आचार्य को छोड़ करके, गुरु जी को छोड़ के चला जाता है। और ये पंडित ब्राह्मण लोग, इनको यज्ञ में जैसी दक्षिणा मिल जाए, लिफाफा मिलाने की पहले सूटकेस तैयार रखते हैं। नहीं नहीं महाराज, इतने दिन तो व्यस्त रहे, 2-4 दिन और रहो, आपकी कुछ सेवा करेंगे। नहीं नहीं, अब हमको बंबई जाना, कलकत्ता जाना, यहाँ जाना, वहाँ नहीं रुकेंगे, 1 मिनट नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। ऐसे ही श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। और गाते गाते प्रेम में विभोर हो गई। बाल लीला, किशोर लीला गाते गाते गोपियां प्रेम में डूब गई। और इसी बीच में राधा रानी भी वहां विराजी। इसी बीच में राधा रानी के चरणों में एक भौरा आ गया। वो भौरा और कोई दूसरा नहीं है, ये श्री कृष्ण का राधा रानी के चरण कमल मकरंद के आग्रहण के लिए वृंदावन नव निकुंज का भ्रमरावतार है। और वो भौरा राधा रानी के चरणों में मड़नाने लग गया। गोप्युवाच मधुप की तव बंदो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकम श्मश्रुवीर्ण बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूत स्वमीदृक्। अब ये श्लोक इतने रसमय हैं, इतने गंभीर हैं कि इनकी चर्चा बहुत जल्दी संभव नहीं है। हमारा ऐसा अभ्यास नहीं कि हम फट से कह दें। एक श्लोक की संक्षिप्त चर्चा तो कर ही देते। मधुप मधुनि पिबती थी मधुपा। मधु मधुनी मधुनी बहुवचन है। मधुनि पिबती, जो मधुओं का पान करे उसको मधुप कहते हैं। गोपियां कहती हैं जो जैसा होता है वह वैसे ही लोगों से प्रेम करता है। तू भी मधुप है और तेरे स्वामी कृष्ण भी मधुप हैं।
तू कली कली का रस लेता है और हम सब भी वृंदावन मालती तुम भोगी भंवर भुआल। तो श्री कृष्ण भी भ्रमर हैं, तू भी कली कली का रस लेता है, ये भी प्रेमियों की भक्ति का रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तू भी छोड़ करके चला जाता है पुष्पों को, तो ये भी हम वृंदावन की खिली हुई जो कलियां हैं, पुष्प हैं, हमको छोड़ के मथुरा चले गए। मधुप भौरा पुष्प का पराग रूप मधु पान करता है इसलिए मधुप है, और ये अधर सुधारस का पान करते हैं इसलिए मधुनी पिबती थी मधुपा। अधर सुधारस, अधर सुधारस कर पीने के कारण ये मधुप हैं, कृष्ण भी मधुप हैं। अब कितव बंधो, तू भी कितव कृष्ण का बंधु है, सेवक है, और श्री कृष्ण कितव हैं। कितव माने धूर्त, धूर्त को कहते हैं कितव, ये प्रेम की भाषा है। श्री कृष्ण को इतना बढ़िया विशेषण दे रही है कि वो बड़े धूर्त हैं, मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं, इसके बाद फिर बस मुंह फेर के चले जाते हैं। ऐसा ही स्वभाव है इनका, अपना काम बना नहीं कि चले गए। कितव बंधो, तू भी ऐसा ही है, पहले तो कलियों की स्तुति करते हुए आता है, अब पराग मिलते ही फिर पीठ दे के चला जाता है, फिर वो बेचारी फूल की कली तेरी ओर देखते ही रह जाती है। मास प्रसांग्रिम, अरे कितब धूर्त शिरोमणि कृष्ण के सेवक भ्रमर, तू मेरे चरणों का स्पर्श मत कर। क्यों? मास प्रसांग्रिम, तू चरणों का स्पर्श मत कर, क्योंकि तेरा मुख अपवित्र है। कैसे है अपवित्र? मथुरा में रहने वाली जो मेरी सपत्नियां हैं, सौत हैं, इस समय वो धन्य हो रही होंगी कृष्ण के द्वारा, तो उन श्री कृष्ण के कंठ में जो बनमाला पड़ी हुई है, उन बनमाली कृष्ण ने उन मथुरा की नागरियों का आलिंगन किया होगा। उस आलिंगन से उनके भीतर जो प्रेमोद्रेक हुआ होगा, उससे उनके उरोजों पर, कुचों पर लगा हुआ जो केसर चंदन कुमकुम का अंगराग है, वो गीला हो गया होगा, और वो गीला अंगराग, केसर कुमकुम चंदन का अंगराग श्याम सुंदर की बनमाला पर लग गया होगा, और उसी बनमाला पर तू बैठा होगा। तो वो जो मथुरा की सौतों की छाती का चंदन है ना, तेरी मूंछ पर लगा है। भौरे का मुंह पीला पीला होता है, ये उत्प्रेक्षा है, लगता है इसलिए तेरा मुंह पीला हो रहा है, तेरा मुंह जूठा है। अरे कम से कम कृष्ण ने तुझे दूत बनाकर भेजा था, तो कहते हमारी पोल पट्टी वहां जाकर मत खोल देना, कम से कम जमुना जी में थोड़ा मुंह धो लो, हमारे पीताम्बर, रूमाल नहीं हो तो हमारे पीताम्बर से ही पोंछ लो, तब जाओ। लेकिन ये बिना मुंह धोए चला आया तू। अपने प्रियतम के दोष को तूने गोपियों की सभा में उजागर कर दिया कि वो बहुवल्लभी वल्लभ हैं, ये बहुवल्लभी वल्लभत्व का तूने प्रकाशन कर दिया। तो मेरे प्रियतम के गुणों का प्रकाशन करने वाला तो मुझे प्रिय है, मेरे प्रियतम के दोषों को प्रकाशित करने वाला मुझे प्रिय कैसे हो सकता है? इसलिए जा, तू मेरे पैरों का स्पर्श मत कर। यहां तो तुझे दुत्कार और फटकार मिलेगी। तो पर दया तो आ रही है तेरी इस अनुनय विनय को देख करके, इसलिए तू चला जा लौट के मथुरा।